हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की जो रीडिंग्स हैं थर्ड पार्टी रीडिंग्स रहेंगी। अगर आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो हम यहाँ पर इस सिचुएशन को कंपेयर करेंगे आपके और इनके थर्ड पार्टी के साथ कि मतलब ये अपने थर्ड पार्टी के लिए क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स रखते हैं। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों के लिए इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और उनके साथ ये जो कनेक्शन है वो कहाँ प्रोसीड होगा एंड आपके साथ जो ये इनका कनेक्शन है ये कहाँ प्रोसीड होगा और कुछ चैनल मैसेजेस लेते हैं ओवरऑल। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की और इनकी जो थर्ड पार्टी है इनके बीच में किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है ये हम देख रहे हैं। यहाँ पर कार्ड अपीयर हुआ है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो हो सकता है इन दोनों के बीच में या तो ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन सिचुएशन है, नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन बनी हुई है, या फिर इन दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अबाउट टू ब्रेकअप होने वाला होगा या ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका होगा। ठीक है ना। तो कुछ तो है जो इनके बीच में सही नहीं गया या सही नहीं जा रहा है। तो शायद आपके पर्सन इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहते हैं या फिर इनकी जो थर्ड पार्टी है वो इस कनेक्शन को एक और मौका देना चाहती है। मुझे यहाँ पर वाइब आपके पर्सन की ज़्यादा लगती है कि आपके पर्सन यहाँ पर एक और चांस लेकर देखना चाहते होंगे या फिर ट्राई कर रहे होंगे कि किसी तरह से इस कनेक्शन को समेट सके, क्योंकि ये कनेक्शन ब्रेक हो चुका है या फिर टूट चुका है। यहाँ पर कुछ उम्मीद नहीं बच रही होगी। और अगर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मतलब दूसरे लोगों के लिए इनकी थर्ड पार्टी एक और चांस चाह रही है यहाँ पर, तो ये भी सिनेरियो हो सकता है जैसे आप लोगों के साथ रेजोनेट करे। तो आपके पर्सन के और आपके बीच में किस तरह का कनेक्शन अभी चल रहा है ये हम देख रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में सिचुएशन के लिए कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है एंगेजमेंट का। तो इस कार्ड में लिखा है योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो आप दोनों के बीच में हो सकता है एक कनेक्शन ऐसा होगा जो ग्रो करना है, मतलब नेक्स्ट लेवल पर जाना है। आप दोनों हो सकता है अभी राइट नाउ एक लव कनेक्शन में होंगे इस पर्सन के साथ या अट्रैक्शन लेवल्स पर होगा सब कुछ, और आपके पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते होंगे या फिर आप इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते होंगे। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन है आप इनसे एक हायर लेवल कमिटमेंट चाहते हो, मतलब ये हो नहीं पाया है। मतलब अभी मैं जो भी यहाँ पर कार्ड्स रीड कर रही हूँ ना, ये होने वाला है, हुआ नहीं है अभी। तो आपके पर्सन ने अभी तक इनको एक और चांस दिया नहीं इनकी थर्ड पार्टी को, और आपके साथ भी इन्होंने अभी तक एंगेजमेंट वाला सिनेरियो नहीं रखा। मतलब एंगेजमेंट का मतलब यहाँ पर लिटरल एंगेजमेंट नहीं है। इट टॉक्स अबाउट गिविंग कमिटमेंट टू द कनेक्शन, लाइक करंट सिचुएशन को एक हायर लेवल पर ले जाने को हम यहाँ पर एंगेजमेंट कह रहे हैं। तो आपके पर्सन एक साइड ये सोचते हैं कि इनकी थर्ड पार्टी के साथ इनको एक और मौका देकर देखना चाहिए, और दूसरी तरफ आपके साथ भी कनेक्शन इस हद तक ग्रो हो चुका है कि यहाँ पर भी इस कनेक्शन को एक हायर लेवल पर ले जाया जा सकता है। तो दोनों ही चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में एट द सेम टाइम चल रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने थर्ड पार्टी के साथ क्या एक इमीडिएट एक्शन रख सकते हैं ये हम देख रहे हैं। रिट्रीट का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो हो सकता है ये अपने उस थर्ड पार्टी पर्सन के साथ एक टाइम ऑफ लेना चाहेंगे, मतलब जहाँ पर ये उनसे या तो बात करने जाएंगे। रिट्रीट का मतलब ये है कि कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बिताना, जहाँ पर हो सकता है सारी चीज़ों को वापस से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश किया जाए या एक और मौका देने की कोशिश की जाए। तो इस तरह से एक इमीडिएट एक्शन आने वाला है। तो एक ऐसी डेट या फिर एक ऐसा इवेंट आपके पर्सन प्लान कर सकते हैं जहाँ पर ये उस पर्सन को इनवाइट कर सकें और चीज़ों को डिस्कस कर सकें, थोड़ा सा वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर, यानी कि थोड़ा सा टाइम ऑफ लेंगे और आपको ऐसा शो होगा कि ये बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं, दे आर नॉट
कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन यू, या फिर इस तरह से। मैं फिर से कहना चाहूँगी गाइस, अगर आप लोगों की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो प्रॉब्ली इट्स नॉट योर रीडिंग, क्योंकि समटाइम्स ये सब बातें सुनना बहुत ज़्यादा हर्टफुल होता है। कुछ लोग इन सब चीज़ों को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। तो अगर मैं कोई ऐसी बात पिक कर रही हूँ जिसकी वजह से आपको बुरा लग रहा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर जिस तरह की भी एनर्जीज अपीयर हो रही हैं, मैं बस आपको वही रीड करके सुनाने वाली हूँ। तो आप लोगों के लिए इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से? इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो आपके साथ इनको किसी भी बात का कोई खतरा नहीं है, मतलब आप एक सेफ प्लेस हो जहां पर ये आराम से लैंड कर सकते हैं। आपके साथ इनका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा कि मे बी दे विल जस्ट स्टार्ट ओपनिंग अप विथ यू मोर, जहां पर ये अपने दिल को आपके सामने खोल कर रख सकें। और क्योंकि ये ऑन दी अदर हैंड स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब हो सकता है दैट पर्सन इज नॉट लेटिंग योर पर्सन इन, वो पर्सन इनको अलाउ नहीं कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आने के लिए। लेकिन आपका ऐसा नहीं है, आप इन्हें बहुत अनकंडीशनल लेवल्स पर लव करते हो। आप तो बैठे ही हुए हो इनके लिए, इन्हें रिसीव करने के लिए, इनके इंतज़ार में रहते होंगे आप, क्योंकि आप दोनों को एक होना है। यहाँ पर हायर कमिटमेंट की जब कभी भी बात आ रही है तो ये आप ही के साथ यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी इनकी लाइफ से चेकआउट कर चुके हैं, या फिर इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन जोन अभी बना हुआ है। ठीक है, तो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ मैसेजेस हम लेंगे ताकि इस सिचुएशन को और बेहतर वेज में अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके पर्सन के मैसेजेस उस पर्सन की तरफ लेने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आपके पर्सन का पहला मैसेज अपनी थर्ड पार्टी के लिए है, वाई कैन आई मूव ऑन फ्रॉम यू। तो हो सकता है ये कंप्लीटली उस इंसान से मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। रीज़न यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, या तो स्टिल इनको होप है कि वो कनेक्शन दोबारा से वापस इनको मिल जाए, या वहाँ पर एक और मौका इनको मिल जाए, या ऐसा कुछ भी या फिर ये होप कर रहे होंगे कि किसी तरह से इनकी थर्ड पार्टी की और इनके बीच में सब कुछ सही हो जाए। अगर आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को सैबोटैज किया था तो ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है। इन दोनों का इस लाइफ टाइम में हो सकता है कुछ गिव एंड टेक बाकी होगा, इसलिए ऐसा फील होता रहता है। बहुत सारे लोग अपने एक्स से मूव ऑन इतनी जल्दी या इतनी आसानी से नहीं कर पाते, क्योंकि उस पर्सन के साथ या तो कोई एक कॉन्फ्लिक्ट सेटल नहीं हुआ होता, कोई झूठ इन्होंने बोला होता है उस पर्सन से, या लिटरली कुछ उस पर्सन को इस पर्सन से सीखना होता है। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन अराइव होती है एक्सेस के बीच में खास करके, तो इसका मतलब यही है कि या तो उस पर्सन से आपको और भी कुछ लर्न करना है, या फिर उनके साथ आपको कुछ सेटल करना है। तो ये आप समझ कर चलें, अगर आपकी भी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है कि आप किसी पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाते, बार बार वो पर्सन आपकी लाइफ में आते रहते हैं, कम बैक करते रहते हैं, तो इसका रीज़न यही होता है कि या तो आपने कुछ छुपाया है उनसे, या तो कॉन्फ्लिक्ट सेटल नहीं किया है, या फिर कुछ और भी लर्न करना है। तो लर्न जब तक आप करोगे नहीं, वो पर्सन बार बार आपकी लाइफ में आते रहेंगे। तो ऐसा ही इनके साथ एक सिनेरियो में देख रही हूँ कि मे बी इनको उस इंसान से या तो कुछ लर्न करना है या फिर कुछ सेटल करना है। तो यहाँ पे इनका दूसरा मैसेज है उस पर्सन के लिए, लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो हो सकता है उस पर्सन के साथ आपके पर्सन की बहुत सारी हैप्पीनेस जुड़ी हुई होगी, मटेरियल फ्रंट पर कह सकते हो, 3D फ्रंट पर कह सकते हो, जहाँ पर अगर एक लव कनेक्शन है मान लो, तो हो सकता है ये दुनिया के सामने एक बहुत ही एक हैप्पीएस्ट कपल या एक क्यूट कपल माने जाते थे, और सडनली इन दोनों के बीच में सब कुछ क्रम्बल डाउन हो गया, और फिर हो सकता है ये अब एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। तो योर पर्सन मिस दैट एनर्जी। हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत सारी उम्मीदें यहाँ पर लगाई होंगी और इस पर्सन ने उन उम्मीदों को पूरा नहीं किया होगा, या वाइस वर्सा। तो अभी ये दोनों अलग हैं। यहाँ पर आपके पर्सन फिर भी कहते हैं यू डिजर्व बेटर। तो हो सकता है आपके पर्सन को ये बात पता है कि मैंने आपके साथ अच्छे बिहेवियर्स नहीं रखे, तो शायद आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, किसी अच्छे इंसान को आप डिजर्व करते हो, मैं आपके लिए सही नहीं हूँ।
यही आपके पर्सन उस इंसान से कहना चाह रहे हैं। और आपके पर्सन उस इंसान से कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ ऑल टू मच। तो जो भी इन दोनों के बीच में हुआ है, इट्स टू मच, ओके, टू मच टू हैंडल, या कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस भी रही हैं तो टू मच हुई होंगी। और अगर आपके पर्सन सफ़र किए हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर से कनेक्शन में, तो वो टू मच रहा होगा, या फिर आपके पर्सन ने सफ़र करवाया है उस इंसान को, तो वो भी टू मच होगा। तो जो भी है यहाँ पर, जिस तरह से भी, व्हाट इज़ द ट्रूथ। तो आपके पर्सन इस इंसान से पूछना चाह रहे हैं कि सच्चाई क्या है। हो सकता है उस इंसान ने, यानी कि इनकी थर्ड पार्टी ने इनसे कुछ छुपाया होगा, या फिर इनके सामने सडनली कुछ सच आ गया होगा और जिसके चलते इन दोनों का ब्रेकअप हो गया होगा। जो भी है यहाँ पर, कुछ सच छुपाया गया है बाय दैट पर्सन, या फिर आपके पर्सन फिगर आउट कर रहे हैं कि इन्होंने इनसे वॉक अवे क्यों किया, व्हाट वाज द रीज़न, कि सच्चाई क्या है। तो इस तरह से, ओके। और ऑन द अदर हैंड, ये जो इंसान है, यानी कि इनकी जो थर्ड पार्टी है, ये इनसे क्या कहना चाहती है, ये हम देखते हैं। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है गाइस। अगर ये थर्ड पार्टी मतलब पहले तो आपके पर्सन अगर मेल या फीमेल हैं, तो इनकी थर्ड पार्टी ऑब्वियसली अपोजिट जेंडर में ही रहेंगी, ओके। तो यहाँ पर दैट पर्सन वॉन्ट्स टू से टू योर पर्सन इज, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। तो 100% यहाँ पर ब्रेकअप इनकी थर्ड पार्टी ने इनसे किया है, ओके। इनकी थर्ड पार्टी ने इनको जाने दे दिया, क्योंकि शायद इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा था जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। टू फाइंड माई सेल्फ का मतलब ही यही है कि मे बी शी वॉज और ही वॉज सफरिंग अ लॉट उस कनेक्शन में। ये अपने आप को नहीं फाइंड आउट कर पा रही थी, वो पावर नहीं मिल रहा था। हो सकता है आपके जो पर्सन है उन्होंने इनको ग्रांटेड ले लिया होगा, या फिर इनके साथ उनका ट्रीटमेंट सही नहीं रहा होगा। तो जो भी यहाँ पर रीज़न है, इनकी थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को जाने दिया है, ठीक है। तो आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो हो सकता है इन्होंने बहुत सारी दिल में अपनी बातें छुपा कर रखी हैं, इसीलिए आपके पर्सन फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट वाज दैट ट्रूथ, क्यों मुझे छोड़कर चली गई तुम, या क्यों मेरे साथ इस कनेक्शन को तुमने एंड कर दिया। तो ये कहना चाहती हैं ऑन द अदर हैंड, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं बता सकती या जाहिर कर सकती कि मेरे मन में क्या है। आई क्राई एट नाइट, तो इस हो सकता है इनको आज भी मिस करती हैं। शी क्राई एट नाइट, यू नो। तो ये कहना चाह रही हैं, और ये उनसे कहना चाह रही हैं कि आई डोंट वांट टू बी अलोन। तो शायद समटाइम्स ये दोनों ही एक दूसरे को मिस करते होंगे, और ये ऐसा सोचती होंगी कि मैं अब और अकेले नहीं रहना चाहती, क्योंकि ये साथ में भी नहीं रह सकते, अकेले भी नहीं रह सकते। तो बट यहाँ पर वो पर्सन कहना चाह रही है कि आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। तो फिर भी शी सेंस दैट कि ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी और प्रॉमिस नहीं कर सकती, मैं यहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी लाइफ में हो सकता, इनकी लाइफ में और भी कुछ रीजंस होंगे, एंड दैट इज़ वाई शी क्राई अ लॉट एंड शी कांट एक्सप्रेस हर सेल्फ और हिमसेल्फ, ओके। एंड ये कहना चाहती हैं कि आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। हो सकता है जैसा पार्टनर आपके पर्सन चाहते हैं वैसा पार्टनर ये नहीं बन सकी, या वाइस वर्सा, ठीक है। शायद ये दोनों एक दूसरे के मैच में नहीं आते हैं, और इसीलिए ये कहना चाहती हैं कि आई विश कि मैं एक अलग इंसान होती, तुम्हारे मैच में होती या होता, तो शायद तब ये कनेक्शन चल पाता। बट यहाँ पर कुछ ऐसा है कि हम इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मैं अब कुछ और मैसेजेस यहाँ पर लेने जा रही हूँ, जो कि आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर कुछ नहीं कह पाते, तो वो क्या है हम देखने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, यू एंड आई वर टू यंग। तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने किसी सिचुएशन को बहुत ही चाइल्डिश मैनर में डील किया है यहाँ पर। अगर मान लो बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी सिचुएशन भी है कि ये आपके साथ भी सेपरेशन में, मान लो, ठीक है, आपके साथ भी इनकी बात नहीं होती, ये आपसे भी बात नहीं करते होंगे, आपके साथ भी ये सेपरेशन में, अपने थर्ड पार्टी के साथ भी सेपरेशन में है, ना यहाँ पर चीज़ें बन पा रही हैं ना वहाँ पर बन पा रही होंगी। अगर ऐसी सिचुएशन है आपके पर्सन की, मतलब दे आर स्ट्रगलिंग विथ ऑप्शंस, ओके, कहीं पर भी मामला सेटल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ज़रूर यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है आप दोनों के बीच में
कि मे बी यू गाइज आर डीलिंग द सिचुएशन इन अ वेरी चाइल्डिश मैनर, या फिर आपके पर्सन ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मैंने जिस तरह से आपके और मेरे बीच की जो सिचुएशन बना रखी है वो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर सिचुएशन है। मतलब यहाँ पर एक बोल्ड अप्रोच या मेच्योर अप्रोच चाहिए था, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ, जो भी है यहाँ पर। और ये कहना चाहते हैं आपसे कि आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो इनको पता है कि ये इमेच्योरली एक्ट कर रहे हैं और इनको एक बेटर पर्सन बनना पड़ेगा, एक मेच्योर पर्सन बनना पड़ेगा, ताकि इस कनेक्शन को ये एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकें। आपके पर्सन खुद भटक गए हैं। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ, ऐसी वाइब यहाँ पर महसूस हो रही है कि आपके पर्सन खुद रास्ता भटक गए हैं। इनको खुद को नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं। मतलब ये आपको भी चाह रहे हैं, उनको भी चाह रहे हैं, और वहाँ पर भी एक रिट्रीट रखना चाह रहे हैं और आपके साथ एक हायर कमिटमेंट भी सोचते हैं। तो पता नहीं यहाँ पर इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। हम आगे देखते हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो यस, दे रियली वॉन्ट टू हील नाउ। हो सकता है वो पर्सन जो है, इनकी जो थर्ड पार्टी है, इन्हें लेट इन होने नहीं दे रही। यहाँ पर ऐसा होगा ना कि आप इनके पीछे हो, ये उनके पीछे होंगे, समझ रहे हो? क्योंकि इनके लिए एक्शन इनकी थर्ड पार्टी के हाथ में है और आपका एक्शन आपके पर्सन के हाथ में है। तो वो पर्सन इनको कंप्लीटली जब तक किक आउट नहीं करता मतलब उनकी लाइफ से, तब तक ये पर्सन आपको शायद हो सकता है कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी सी सिचुएशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो आपके पर्सन हो सकता है दे रियली वांट टू गेट हील, और ये चाहते हैं कि ये इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, और इनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। और ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आई रिग्रेट लाइंग टू यू। इन्होंने आपसे कुछ झूठ कहा है, ये इस बात के लिए पछता भी रहे हैं। इन्होंने आपके साथ सही बिहेवियर्स नहीं रखे, जो कि बहुत ही क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है। हो सकता है इन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया, आपके साथ बहुत ही गलत बिहेवियर्स इन्होंने रखे होंगे, जहाँ पर आपकी इन्होंने इज्जत नहीं की, एक डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर इन्होंने आपकी तरफ रखा होगा और कुछ झूठ कहा होगा। अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्वीटली बिहेव करते हैं आपके साथ, तो इन्होंने कोई रिश्ता छुपाया है, मतलब इस पर्सन को इन्होंने छुपा कर रखा है। और यही बात आपके पर्सन कह रहे हैं यहाँ पर कि आई रिग्रेट लाइंग टू यू, मैंने झूठ कहा है आपसे और मुझे इस बात का पछतावा है। ओके। और आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो हो सकता है अगर आपने इनसे वॉक अवे किया है तो शायद ये इंतज़ार कर रहे हैं आपके नेक्स्ट एक्शन का, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो जो भी यहाँ पर एक ड्रामा क्रिएट हुआ है, और आपके पर्सन होप कर रहे हैं कि एक ना एक दिन तो आप मुझे इन सब ड्रामे के लिए माफ़ करोगे, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो ये आपकी तरफ भी अट्रैक्शन महसूस करते हैं। कभी ये अपने उस पर्सन के लिए कहते हैं कि लाइफ विदाउट यू इज़ रियली वेरी डार्क एंड होपलेस। तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स अपने थर्ड पार्टी के लिए क्या कहती हैं, ये हम देख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं, यानी कि आप भी हो यहाँ पर और ये पर्सन भी है। मतलब ऑप्शंस ऐसे होंगे ना कि आप अवेलेबल हो इनके लिए, लेकिन ये पर्सन अनअवेलेबल है। और हमेशा याद रखना, डिवाइन मैस्कुलिन्स या मतलब जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं ना, वो उन्हीं लोगों के पीछे भागते हैं जो इनको इग्नोर करते हैं। मतलब ये एक बेसिक कह सकते हैं ना मैनली टेंडेंसी है जो मैस्कुलिन होते हैं, जो लोग भी मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, उनकी एक कॉमन टेंडेंसी है कि जो लोग भी इन्हें एक तरह से इग्नोरेंट वेज में ट्रीट करते हैं ना, वैसे लोगों के पीछे ये भागते हैं। तो अगर आप इनके लिए ओवरली एक लविंग एनर्जी में रहते हो या अवेलेबिलिटी में रहते हो, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आपके पर्सन के सोचने का तरीका ऐसा है कि जो इंसान इन्हें चेस करवाता है वैसे लोगों के पीछे भागते हैं। फाइन। और अगर आप अवेलेबल रहोगे, मतलब आप जब कभी भी ये बुला रहे हैं, आप इजीली इनके लिए अवेलेबल रहोगे, तो ये आप में उतना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। तो ऐसी ही कोई एनर्जी देख रही हूँ मैं। हो सकता है इनकी थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और लोग भी होंगे जहाँ पर ये कंपटीशन सेंस करते हैं कि इतना इजीली मुझे वो इंसान नहीं मिल सकता।
यानी कि जिस इंसान को ये खो चुके हैं, वो इंसान भी इन्हें इतनी इजीली नहीं मिल सकता। मे बी दे आर वेटिंग फॉर कि वो कंपटीशन कट हो जाए ताकि ये दोबारा से एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी उस इंसान के साथ शेयर कर सकें, और किसी भी हालत में ये उस पर्सन को शायद हासिल करना चाहते होंगे। एनर्जी ऐसी लग रही है, लेकिन आप भी ऑप्शंस में हो, इनके लिए आप भी ऑप्शंस में हो। तो यहाँ पर आपको करना ये चाहिए, अगर आप मेरी तरफ से यहाँ पर एक सजेशन चाहते हो तो इस पर्सन को इग्नोर करना शुरू करें, क्योंकि यही इस पर्सन का एक, कह सकते हैं ना, एक की है, मास्टर की, ताकि आप इन तक पहुंच सकते हो। इनको इग्नोर करना शुरू करो, इनसे दूर चले जाओ, इनको वो एनर्जी मत दो जो ये आपसे हमेशा बहुत ही ईजिली हासिल करते हैं। जस्ट स्टॉप गिविंग एनीथिंग टुवर्ड्स दिस पर्सन, एनर्जी वाइज, टाइम वाइज, लव वाइज, जो भी है, देना बंद कर दो। अनकंडीशनल रखो, सब कुछ सरेंडर कर दो। डोंट शो अप ईजीली, ओके। मतलब डिफिकल्ट हो जाओ, आपकी जो प्रेजेंस है ना उसको रिमूव कर दो। जब कभी भी ये आपको चाहते हो या मांग रहे हो, आपको याद कर रहे हो, तो इतनी ईजिली इनको मिलना नहीं, ठीक है ना, ये आप कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, इनके थर्ड पार्टी की फीलिंग्स इस इंसान के लिए क्या कहती हैं? द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। हो सकता है इस पर्सन का एक अलग तरीका है लाइफ को डील करने का, कि इन पर कोई कंट्रोल ना करे या फिर इनको कोई बांध कर ना रखे। मतलब हमने एक कार्ड देखा था ना कि आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, तो एक्चुअली यहाँ पर ऐसा होगा ना कि आपके पर्सन ने इनको एक तरह से बांध कर रखने की कोशिश की, ग्रांटेड लेने की कोशिश की, और आपके पर्सन जिस तरह से आपके साथ बिहेवियर्स रखते हैं उसी तरह का सेम बिहेवियर ये इस इंसान के साथ भी रखने की कोशिश कर रहे थे। बट ये इंसान मतलब इनकी जो थर्ड पार्टी है वो किसी के कंट्रोल में नहीं आना चाहती। मतलब कुछ लड़कियां या फिर कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं, फेमिनिन्स, कि उनको कोई बांध कर नहीं रख सकता, उनको कोई इशारों पर नहीं नचा सकता। जैसे हो सकता है आप इनकी बात मान लेते होंगे, आप इनकी तरह की पर्सनालिटी हो, तो शायद यही वजह है ना कि जो इंसान को ईजिली मिलता है ना उसमें इंटरेस्ट नहीं होता इंसान का। फाइन। और अगर कोई चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट टू गेट है या बहुत मुश्किल है उस चीज़ को उस तरह से बना पाना, तो हर एक इंसान मुश्किल चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागता है। फाइन। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ सिनेरियो मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है वो एक जस्टिस पर बिलीव करती हैं, इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव करती हैं। हो सकता है इसीलिए आपके पर्सन को ये जो पर्सन है भारी पड़ गई, ओके। और यही वजह है कि मे बी दिस पर्सन हैव देयर ओन डिज़ायर्स, यानी कि इनकी थर्ड पार्टी की अपनी खुद की कुछ चॉइसेस हैं, डिज़ायर्स हैं। दैट इज़ वाई शी इज़ जस्ट नॉट गिविंग इन टूवर्ड्स योर पर्सन। मतलब यहाँ पर इन्होंने अपने आप को होल्ड करके रखा है। मे बी शी इज़ वेटिंग फॉर समथिंग बेटर टू हैपन। हो सकता है ये जो इनकी थर्ड पार्टी है वो किसी और इंसान का इंतज़ार कर रही है अपनी ज़िंदगी में, जो इनके इक्वल मैच में आए, एक इक्वल कांस्टेंट में आए। शायद शी इज़ वेटिंग फॉर दैट टाइप ऑफ अ पर्सन एंड शी वॉन्ट टू बी फ्री। इनको कोई कंट्रोल ना करे, इनको कोई बांध कर ना रखे। शी वॉन्ट्स टू लीड हर ओन लाइफ इन हर ओन वे, यू नो, इस तरह से। तो इवेंचुअली यहाँ पर क्या होने वाला है, मतलब फाइनली क्या होने वाला है इन लोगों के बीच में? हायरोफेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो ये कनेक्शन शायद हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। मे बी योर पर्सन विल रियलाइज दैट कि ये उस इंसान पर कंट्रोल नहीं बना सके या ये उस कनेक्शन को एक और मौका नहीं दे सके, ये वहाँ पर हार गए। तो आपके पर्सन 100% हारने वाले हैं यहाँ पर। एक तरह से आपके पर्सन को बहुत सारी बातें रियलाइज़ होंगी कि शायद इन्होंने वो चीज़ नहीं देखी जो इनको बाय द यूनिवर्स एक गिफ्ट के तौर पर मिला था, और वो आप हो। मतलब आप वो गिफ्ट हो। जैसी पर्सनालिटी इन्होंने हमेशा से अपनी ज़िंदगी में मांगी है, इनको यूनिवर्स ने बिना मांगे वो दे दिया था, एक रिवॉर्ड के तौर पर या एक गिफ्ट के तौर पर, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर, एक ट्रेजर के तौर पर। लेकिन ये किसी और ही चीज़ के पीछे भागते रहे, यू नो।
ये शायद आपके पर्सन को रियलाइज़ होना है। ये बहुत सारे हायर लेवल्स पर अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को, और आप लोगों के साथ यहाँ पर इनका फ्यूचर टर्न होने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स डेथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर बहुत सारा और ड्रामा बच रहा है गाइस। तो आर यू रेडी फॉर दैट ड्रामा? क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों से गुजरने वाले हैं। दे हैव टू रियलाइज इट। मीन्स मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, इट्स देयर ग्राइंड। इनको अभी बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स से गुजरना है, क्योंकि इनकी जो थर्ड पार्टी है ये इनको सबक सिखा कर ही रहेगी, और यही लेसन है जो आपके पर्सन को सीखना है। और ये जब तक नहीं सीखते आपकी वर्थ एंड वैल्यू को ये नहीं समझ पाएंगे। एंड यहाँ पर ऐसा ही कुछ होने वाला है। आपके पर्सन एक हायर वर्जन में आएंगे। हो सकता है अभी ये बहुत ही लीस्ट वर्जन में चल रहे हैं। स्पिरिचुअल लेवल्स पर बात कर रही हूँ। आपके पर्सन की अवेकनिंग तो हो गई है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें एक्नॉलेज नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही बेसिक लेवल से देखते हैं। इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो वर्डली बेसिस पर है, कह सकते हैं ना, सरफेसी लेवल्स पर बेस्ड है, और ये कुछ डीप नहीं सोच पाते। जो दिखता है वही इनके लिए सही होता है, और जो नहीं दिख रहा है ये उसके बारे में सोचते नहीं। तो ऐसा एक लेसन या तो यूनिवर्स इन्हें टीच करेगा, या वो पर्सन यानी कि इनकी जो थर्ड पार्टी है वो इन्हें ऐसा कुछ टीच करने वाली है, सिखाने वाली है कि आपके पर्सन सीधे ज़मीन पर आ जाएंगे। यानी कि अब ये उड़ रहे हैं आसमान में। हो सकता है इनको बहुत सारी चीज़ों का एक आभास है, सिर्फ एक डेल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहे हैं, बस इनको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ, यू नो। तो इनकी जो उड़ान है वहाँ पर इनकी जो थर्ड पार्टी है वो पंख काट देगी इनके, और ये सीधे हो सकता है आपके पास आकर गिरेंगे, और तब यहाँ पर आपके साथ इनके रीयूनियन के चांसेस हैं। टाइम फ्रेम्स नहीं है गाइज यहाँ पर। जब कभी भी ऐसे शिफ्ट्स आप देख रहे हो कि आपके पर्सन एक रियलाइजेशन में जा रहे हैं, तभी यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के लिए टर्न होगी। लेकिन आप अपने मैनिफेस्टेशंस पर बने रहिए। हो सकता है यूनिवर्स आपकी जल्दी सुन ले, और यहाँ पर इनका जो भी एक कार्मिक पैटर्न बच रहा है वो बहुत ही ब्यूटीफुली एंड हो जाए, और ये आपकी तरफ लौट पाए। ओके, आई होप गाइज ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और अगर आप लोग चैनल सॉन्ग जानना चाहते हैं, मैं एक काम करती हूँ, 2 चैनल सॉन्ग रखूँगी। जो पहला चैनल सॉन्ग रहेगा ये इनकी थर्ड पार्टी के लिए होगा, और जो दूसरा चैनल सॉन्ग होगा वो आपके लिए होगा। तो आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, फाइन। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो, थर्ड पार्टी रीडिंग्स भी चाह रहे हो, तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो गाइज ऑन माय गिवन डिटेल्स। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।